का कहना है जब मुख्यमंत्री थे तो फतेहपुर में एक बार भी नहीं आए, न एक विकास का काम किया, तो वोट उनको क्यों दे? अब आपका कहना है, सारी जनता, हमने नहीं सुना है, आप ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन जनता सब प्यार दे रही है, सब उनका आशीर्वाद दे रही है। और आप कहां से गाइडेड हैं भगवान नहीं जानता। देखिए, आज हम लोग ने सभी जो लोकसभा क्षेत्र में जितने भी 12 प्रखंड हैं, 13 प्रखंड हैं, गया छोड़ करके 12 प्रखंड हैं, सभी जगह हम लोग ने निर्णय लिया कि हम 3 टोलियों में बट गए हैं। हम लोग के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी 4 जगह गए हैं, माननीय प्रेम कुमार जी जो माननीय मंत्री हैं वो 4 जगह, और हमारा भी है, आज अभी तीसरा ऑफिस का है। तो हम लोग मिल करके आज एक दिन में सारे ऑफिसों का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग कल से काम कर सकें इसलिए आज हमने ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है, और कल से विधिवत रूप से प्रचार प्रसार का कार्य शुरू हो जाएगा, और जो 17 तारीख तक चलेगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है, और हमारे प्रत्याशी जीतन राम मांझी भारी मतों से चुनाव जीत के जाएंगे। देखिए, माहौल तो एकदम एक तरफा है। हम जहाँ भी जाते हैं समाज के हर तबके के लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज हमारे साथ है, समाज के सभी तबके के लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है और बहुमत के साथ प्यार मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि जीत का जो मार्जिन होगा, आंकड़ा होगा, बहुत अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं संतोष मांझी जी, लोग कहते हैं कि बहुत काम किए विकास पुरुष के नाम से। अब तो मैंने तो कभी नहीं सुना, हो सकता आप सुने होंगे, तो मैं इस पर क्या टिप्पणी क्यों, मैं सुना ही नहीं, जिस बात की जानकारी नहीं तो मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। बाप बेटे की लड़ाई है, बाप बेटे की लड़ाई में जो है वो बेटा ही विजय होता है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, बाप बेटे की लड़ाई है, अच्छी बात है, उनकी ये भावना है और भावना होनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह पर है, और मैं समझता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि बाप ज़्यादा अनुभवी होता है और ज़्यादा उनके पास जो राजनीतिक पकड़ होती है ज़्यादा होती है। तो बाप होता है, बेटा होता है। अभी सीखने की ज़रूरत है, अभी सर्वजीत जी को सीखना चाहिए माननीय जीतन राम मांझी जी से। जब वो सीख लेंगे अच्छी तरह से तब पराजय और जीत हार का मान होगा। मांझी को वोट दीजिएगा? हाँ, मोदी जी के देंगे। जीतन राम मांझी जी को ना है तो अब इंडिया गठबंधन है तो देना तो मजबूरी नहीं है। अभी एक अच्छा, किस शर्त पर आप वोट दीजिएगा? मोदी विकास के नाम पर या विकास के नाम, नहीं विकास के नाम पर। अच्छा, 10 साल में मोदी जी बिहार के लिए क्या किए? विकास के लिए तो बहुत बढ़िया काम किए, आयुष्मान कार्ड चालू किए, पहला 5 लाख। मुख्यमंत्री रहे, उसके लिए जीतन राम मांझी क्या किए फतेहपुर के लिए? अरे भैया, हम मोदी जी के वोट दे रही हो, सीधा सीधी जीतन राम मांझी के तो नहीं। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 1980 में फतेहपुर ही धरती है जो विधायक भेजने का काम किया, विधानसभा भेजने का काम किया जीतन राम मांझी। वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। देख के नहीं दे रहे हैं? नहीं। पार्टी के नाम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज एनडीए कार्यालय का उद्घाटन था। माननीय उम्मीदवार के बेटे, बिहार सरकार के मंत्री माननीय संतोष सुमन जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। उनके साथ बाराचट्टी के विधायिका भी थीं। अच्छा लगा यह सुनकर कि ये दोनों आकर हम कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया है, और यहाँ के लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम उस घोषणा, उस अपील जो नरेंद्र मोदी ने किया है 400 पार का, उसको हम संकल्प लेते हैं कि उसको पूरा करेंगे। और यहाँ जो गया लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी अपने प्रिय साथी जीतन राम मांझी को कड़ाही देकर भेजे हैं। हम लोग कड़ाही में भरपूर वोट डाल के और उनको यहाँ से विजय बनावेंगे। एक बात अभी पता चला कि आज स्क्रूटनी हो गई और इनका सिंबल जो मिला है कड़ाही, उसका क्रम संख्या 4 है। तो हम लोगों को आज से कहा कि आपका एक ही नारा है, आपका लक्की नंबर, गया लोकसभा क्षेत्र का लक्की नंबर 444444 है। अच्छा, एक मिनट सर, मोदी जी सभी चीज़ का गारंटी दे रहे हैं, इसकी गारंटी कौन देगा सर कि जीतन राम मांझी जीतने के बाद एनडीए में रहेगा या फिर बदल जाएगा? ये काल्पनिक सवाल है आपका, इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप पत्रकार रहोगे कि नहीं रहोगे, ये पत्रकार तो हम रहेंगे। नहीं, ये काल्पनिक सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है श्रीमान, क्षमा करेंगे। अच्छा, 10 साल में मोदी जी, एक मनोज जी, 10 साल में मोदी जी बिहार के लिए क्या किए जी? 10 साल में बिहार के लिए मोदी जी क्या किए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदय का, बहुत अच्छा सवाल है। जब माननीय विजय मांझी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो सबसे पहले पहाड़पुर रेलवे स्टेशन में 2 व्यक्ति से भेंट होती है। कोई जानता नहीं था कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। उसमें एक व्यक्ति दुर्भाग्य से कहिए मैं था, और दूसरा टूस पंडित पहाड़पुर के था। चाय पिलाया उनको और कहा कि आप आइए, एक चीज़ दिखाते हैं, आप एमपी बनेंगे तो पहले ये करिएगा।
तो उनको ले जाकर पहाड़पुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर चढ़ाए और बोले ये पार पथ जो है 3 नंबर तक जो पुल बना हुआ है, हम गांव के लोग उस पार नहीं जा पाते हैं, आप इसको पूरा कर दीजिएगा। वो वादा किया कि हम पूरा करेंगे। आपका सवाल जो था उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। कहाँ पूरा हुआ? हो गया सर। कहाँ पूरा हुआ? चौथा नंबर प्लेटफार्म, 2-3 प्लेटफार्म के बाद उस पार नहीं गया है पारपट। वो तो गए किया, तो वही तो हम कर रहे हैं संसद ही करवाए जी। सबसे पहला फंड में 50 लाख रुपया उन्होंने दिया था, सबसे पहला फंड में। और काम पहले सुनिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जानते हैं टनकुपा में हम लोग आंदोलन किया था कि यहाँ एक ओवर ब्रिज बने। अभी पता चलता है, आप भी देखिएगा, धनबाद डिवीजन में पड़ने वाले गया लोकसभा का जितने स्टेशन हैं सब में पारपथ बन गया। टोटल स्टेशन में पारपथ बन गया। छोड़ा के और कोई काम किए? हाँ, आप छोड़ाते रहिए ना, हम बताते रहेंगे आपको। आप गया में आप गया विष्णु पद में देखे होंगे रबर डैम बना, आप देखे होइएगा। मोदी जी के दिन है जी। केंद्र और राज्य दोनों फंक्शन वाला ऐसा कभी नहीं कहिएगा। आपको देखिए हेरिटेज सिटी बनी माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज चिल्ला के हमारा विपक्ष कहते हैं माननीय सरजीत पासवान हमने संडेश्वर में इतना दिया। अब गूगल बाबा से पूछो हेरिटेज सिटी किसने बनाया। अच्छा, सुनिए, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो आरजेडी के साथ थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, तो अभी विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? आप घबराइए नहीं, विशेष राज्य का दर्जा, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, उसका कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, बार बार आया है। टर्म्स ऑफ कंडीशन में बिहार फिट नहीं बैठता है, इसीलिए रुका हुआ है। विशेष पैकेज की बात है, लगातार पैकेज और पैकेज मिल रहा है, लगातार पैकेज और पैकेज। उन झूठा लोगों को आप लोग जरूर एकदम क्लियर कर दीजिए। आईना ऐसा जो कहते हैं हम संडेश्वर को बना रहे हैं, गुरपा को बना रहे हैं, जीवन भर उनकी पार्टी कब्रिस्तान का घेराबंदी कर। रोजगार बिहार में कितना सर, रोजगार बिहार में कितना दिया मोदी जी ने? जी, रोजगार के रूप में, रोजगार सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नौकरी कहते हैं कि रोजगार कहते हैं? बहुत मतभिन्नता है। नौकरी के बारे में बताइए। नौकरी कम मिला है, रोजगार ज्यादा मिला है। कौन रोजगार मिला? फतेहपुर में 7 बैंक है, केंद्रीयकृत बैंक 7 हैं। चलिए मैं विश्वास के साथ रिकॉर्ड उठा के दिखला देता हूँ। इस सरकारी नौकरी 2 करोड़ का वादा हुआ था, 2 करोड़ मिल रहा है। वादा कहीं आप दिखाइएगा, वादा कहीं दिखाइए। कह रहे हैं कि 17 महीना में 4 लाख नौकरियां दे दिए, सारे युवा उनके साथ। मैं तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि उनके पापा ही यहाँ 15 साल शासन किए, पूरे बिहार में नौकरियाँ बांटे। उसमें एक नौकरी आपके यहाँ भी था, वो चरवाहा विद्यालय था मायापुर में, इसलिए उन पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे।